बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तले लाल एड़ियाँ, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ये जीवन। मेरे जीव के ये जीवन। राम जी। कल हमने बड़ी रांग की शोभा को देखा, जिसमें हमारी बड़ी रांग की कितनी हारें आई हैं छोटी रांग के आगे। 4 लाख कोस की दूरी पर कितनी हारों की शोभा आई। ये 3 हारें आई हैं घेर कर बड़ी रांग की, जिसमें हमारे पहले फिरावे में 32 महाहवेलियां ये, और दूसरे में 16 हवेलियां, 8 सागर और 8 जमीन, और तीसरे फिरावे में 32 हवेलियां। तो अब हमने ये सबको पता चल गया कि छोटी रांग से हमने कैसे बड़ी रांग की हवेली में पहले फिरावे में जाना है, दूसरे में कैसे जाना है, और तीसरे में, और कैसे सागर तक की शोभा में जाना है, और कैसे जमीन की तरफ जाना है। यानी कि जब छोटी रांग से चलते हैं, सागर पे जाना है, तो भोमबर्ग की सीढ़ियां चढ़ेंगे, सब चांदनी चौक की शोभाओं को देखते हुए, रौंसों की शोभा को देखते हुए, फिर भोमबर नीचे उतरे हैं, तब सागरों तक पहुंचते हैं, और फिर तीसरे फिरावे की हवेली के लिए फिर से भोमबर की सीढ़ियां। लेकिन जब हवेली से हवेली के बीच में जाते हैं, तो 2 थंबों की हार, 3 गलियां बीच में आती हैं। तो अब हमने समझना है एक हवेली की शोभा कैसी आई है। ये जो 32 हवेलियां हैं, और ये वाली 32, और बीच में 16, सबकी शोभा सेम है। लेकिन हम एक हवेली की शोभा को समझ लेंगे, तो सबकी टोटल शोभा सेम आएगी। सागरों की शोभा अलग है और जमीन की शोभा अलग है। तो हम एक हवेली की शोभा को देखते हैं। उसके लिए दूसरा नक्शा देखते हो। कुछ हैंड रेस क्यों किया है सुंदर साथ में, देखना सोनू। शायद गलती से हुआ है दीदी। कोई बात नहीं, आप इनका नीचे कर दो। ये शोभा हमारी हवेलियां, एक हवेली से दूसरी हवेली के बीच में क्या आता था, बड़ा त्रिपोलिया। ये देखो, ये दूसरी हवेली है, इधर आसपास सब हवेलियां, बीच वाली हवेली, फिर एक बड़ा त्रिपोलिया, और इधर हवेली, बीच में हमारे छोटे त्रिपोलिये। तो सब ये रास्ता सबको ये समझ में आया था कि सागर तक उतरना है, तो नीचे कैसे हमारे 24,000 रास्ते, और इधर वाली हवेली से उतरते हैं तो भी उतने ही रास्ते, चारों तरफ हर हवेली से हम उतर सकते हैं। तो एक हवेली की शोभा कैसी आएगी, 12,000 हवेलियों की एक बड़ी महाहवेली की शोभा। 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। सेम शोभा है छोटी रांग की तरह। जैसे ये हवेली हमारी बस साइज का फर्क हो गया, ये कितने की है, 1200 कोस की, और त्रिपोलिया भी हमारा 1200 कोस का हो गया। तो एक हवेली, बीच में त्रिपोलिया, फिर हवेली, फिर त्रिपोलिया। और एक हवेली को समझने के लिए वैसी ही जैसे हमने ये समझी थी छोटी रांग में, इस तरह से ये 1200 कोस की हवेली हो गई,
तो 2 बड़े चबूतरे और 1 गेट, यानी कि 400-400 में चबूतरे आ गए और 400 में पूरा दरवाजा। तो पूरी 1200 जगह कवर कर ली। अब एक हवेली के अंदर जा रहे हैं, तो वैसे ही ये कलर नक्शा देख लेते हैं कि 2 मंदिरों की हार, पहली मंदिरों की हार और 2 थंबों की हार, फिर दूसरी मंदिरों की हार। तो एक हवेली में क्या शोभा आती है? क्या शोभा आती है? बार 12,000 महलों की 12,000 हारें। 12,000 महलों की 12,000 हारें। और एक महल की शोभा देखेंगे तो उसमें भी ऐसे ही मंदिरों की हार, 2 मंदिरों की हार, तो 12,000 मंदिरों की 12,000 हारें। और एक मंदिर की देखेंगे तो वैसे ही 2 मंदिर और 12,000 कोठरियों की 12,000 हारें। अब इसमें साइज बड़ा है तो सब कुछ बड़ा होता जाएगा, लेकिन इसकी भूमि कितनी बनेंगी? 14 करोड़ 40 लाख सबकी। जैसे हमने पूरा स्टार्ट में देखा था चबूतरे के ऊपर, सब कितने ऊपर जाएंगे? 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंचा। अब एक शोभा यहाँ पे बड़ी रांग में ये शोभा आई है कि हर एक हवेली के बीच में एक मध्य की हवेली आती है। हर एक हवेली के बीच में मध्य की हवेली। अब मध्य की हवेली ये और कहाँ पे आई है? हमने कहाँ देखी थी मध्य की हवेली? कहाँ आई थी ये मध्य की हवेली? हर एक हवेली के मध्य में, बड़ी हवेली के मध्य में एक मध्य की हवेली, जिसमें हमारी 14 करोड़ 40 लाख जो हमारी हवेलियां हैं, आधा पार्ट कर दो, यानी कि आधी इधर हवेलियां रहेगी, आधी इधर, तो बीच के चौक में मध्य की हवेली आएगी। और कहाँ पे हमने मध्य की हवेली देखी है? हाँ जी, विजय आंटी आप बोलिए। उत्तराज में आकाशी महल में हमने जो है मध्य की हवेली आई थी। यहाँ 13 की उस 13 हारें आई हैं उसके बीच में। उसके अंदर और क्या जाता था सेंटर में? उसके अंदर मध्य वो की हवेली में महलों की हारें हैं, नहीं, सेंटर में, त्रिपोलिये हैं। सबसे सेंटर में, हाँ वो तो बीच में सबसे सेंटर हाँ, में क्या था मध्य की हवेली में? पानी दो का, थंबों की हार, 3 गलियां। हम्म, पानी का और स्तून भी जा रहा है। स्तून। हाँ, बस वही वाली बात कि पानी का पानी का हाँ जी, स्तून पानी का जाता स्तून है। जा रहा है। हुँ, हाँ, बिल्कुल ठीक है। प्रणाम जी विजय दीदी। तो प्रणाम जी। ये ये हमारी शोभा यहाँ पे एक स्पेशल, जो छोटी रांग हवेली में मध्य की हवेली नहीं आएगी। एक दिन हम ऐसा रखेंगे जिसमें मैं सारे डिफरेंस बताऊंगी, बड़ी रांग और छोटी रांग में डिफरेंस, मानिक पहाड़ और छोटी रांग में क्या डिफरेंस है, ऐसे अंतर हमें पता होना चाहिए। तो मध्य की हवेली आई है ये, इसमें क्या शोभा रहेगी उस शोभा को देखते हैं। हर एक जितनी भी 80 महा हवेलियां हैं उसके अंदर एक मध्य की हवेली आएगी। अब वो बनी कैसे हुई है इसको देखते हैं। चारों दिशाओं एक 400 कोस का लंबा चौड़ा एक मध्य में चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा उठेगा। उस चबूतरे के ऊपर ये हमारे चबूतरे से चार दिशाओं में दरवाजे, ये पूरी हवेली हर एक ऊपर के ऊपर बीच में सब में आती जाएगी, वैसे ही सबके सेंटर में हर भौम में आती जाएगी। और उसमें क्या होगा, हर एक भौम में ये पहले मंदिरों की हार आएगी एक, फिर एक थंबों की हार, फिर कमर भर नीचे हमारे बगीचे, और सेंटर में एक कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे पे थंब है, और सेंटर में एक पानी का स्तून और बैठक आसपास। तो ये स्तून हमारा ऊपर तक जाएगा, 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊपर, उसके अलावा उसके बीच में 20 भौम ऊपर टापू महल ऊपर वो भी जाएगा। तो ऐसी सेम शोभा अभी हमने देखा ना कि वो कहाँ जा रही थी, 20 भौम ऊपर टापू महल कहाँ पे था?
बीसभूम ऊपर टापू महल कहाँ पे आया हुआ है? बीसभूम ऊपर टापू महल, उसके बीसभूम का। वैसे ही हवेलियों के ऊपर टापू महल की शोभा, तो ऐसी शोभा पुखराजी हम। हाँ बोलो। प्रणाम जी। पुखराजी पहाड़ में आकाशी महल से ऊपर जब जाते वो 20 बोम ऊपर का टापू महल आता है। हाँ बिल्कुल। अब ऐसी ही शोभा इसमें जानेंगे कि हम सेंटर में मध्य की हवेली से वही सेम, वहां भी मध्य की हवेली में पानी का स्तून ऊपर जाता है, तो यहाँ भी इस महा हवेली के ऊपर चांदनी में ऐसे ही वो 20 भूम का ऊपर टापू महल बनेगा, उसकी शोभा भी हम समझेंगे बाद में। एक शोभा जो है वो समझ रहे हैं, ये देखो मध्य की हवेली, इसका बड़ा कर लेती हूँ, आराम से दिखेगा। ये हर हवेलियां दिख रहे हैं, मध्य का त्रिपोलिया भी दिख रहा है, पूरी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, 14 करोड़ 40 लाख हमारी हवेलियां एक चबूतरे के ऊपर, और उसके सेंटर में ये मध्य की हवेली, इसके बीच में हमारे पानी का स्तून ऊपर तक जाएगा पूरी भूमों के ऊपर, और बीच में से टापू महल के बीच में से जाके ऊपर चांदनी पे वो खुलेगा। तो फर्क क्या हुआ? बस खाली छोटी रांग और बड़ी रांग में एक तो साइज का फर्क हो गया, और ये बीच वाली हवेली वहां नहीं आई थी, यहाँ पे आई है ये। बाकी शोभा सेम रही। क्या आएगा मध्य की हवेली में? ऐसी 400 कोस का चबूतरा उठेगा कमर भर, चारों दिशाओं में ये दरवाजे, मंदिरों की हार, एक थंबों की हार, बगीचे, कमर भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरे के ऊपर थंब और हिंडोले भी लगे हैं, और बीच में हमारा पानी का स्तून जो ऊपर टापू पे जाके खुलेगा। तो ये शोभा हमारी हर एक हवेली की सेम शोभा। अब इसमें कोई दिक्कत आई समझने में कि सिर्फ साइज बड़ा है, 12,000 हवेलियों की 12,000 हारे, उस तरह से इस 80 महा हवेलियों की सेम शोभा। अब हम चलते हैं एक हवेली को छोटी रांग से पार करते हुए, चलते हैं सागर की तरफ। हवेली को पार करेंगे तो अब हम सागर वाली साइड चलते हैं, तो उसके लिए हमें क्या देखना है कि सागर में कैसे नीचे उतर के क्या शोभा आएगी, उस शोभा को देखते हैं। इधर से हम आ रहे हैं छोटी रांग की हवेली से चल के 4 लाख कोस की दूरी पर। कल हमने ये समझा था, सबको याद है कि गुर्ज के सामने क्या था? बाकी जगह तो हमें याद था कि हवेली के सामने चांदनी चौक, त्रिपोलियों के सामने रोस, हवेली के सामने चांदनी चौक, त्रिपोलियों के सामने रोस। तो इस गुर्ज के सामने क्या आया था? गुर्ज के सामने क्या शोभा आई थी? सब याद रखेंगे, इस गुर्ज के सामने क्या शोभा आई थी? गुर्ज, ये है गुर्ज, गोल गुर्ज कह लो, और इसके अंदर 2 थंबों के हार, 3 गलियां। अब नहर तक जाने के लिए क्या रास्ता था? बीच में क्या आएगी शोभा? प्रणाम जी। सुषमा जी। प्रणाम जी। नहर। नहर। प्रणाम जी। हाँ, भोंबर सीढ़ी उतरेंगे तो कितनी सीढ़ियां उतरेंगी भोंबर चबूतरे से? 100 सीढ़ियां। हाँ, कितनी उतरेंगी गुर्ज के सामने से? 100 गुर्ज के सीढ़ियां। सामने, हाँ 100 सीढ़ी उतरेंगी, लेकिन कितनी उतरेंगी 100 सीढ़ियां? 3 सीढ़ियां उतरेंगी ना, वे हमारी 2 थंबों की हार, 3 गलियां है ना, तो हाँ जी, हर हाँ एक जी, हाँ जी, रास्ते 3 सीढ़ियां, एक तो नहर की तरफ जा रहा होगा और 2 हाँ रास्ते जी। हमारे पाल पे, दो पाल पाल की पे, तरफ। पाल की तरफ से जा रहे हैं।
तो ये भी हमें याद रखना है, ये रास्ते याद है ये। अब हम ऊपर आ गए, अब ये पूरी हवेलियों को पार कर लिया, मध्य की हवेली भी समझ में आ गई। मध्य की हवेली को पार करते हुए आगे चलेंगे, तो फिर जब पूरी हवेलियों को पार करेंगे तो हम रौस पे आ गए। ठीक है, बाहर वाली रौस से आए तो भोंबर सीढ़ियां नीचे उतरेंगे तो हमें क्या दिखेगा सामने, फिर से वही 24,000 रास्ते। क्या दिख रहा है? 24,000 रास्ते। हवेली के सामने चांदनी चौक, त्रिपोली के सामने सिंपल एक ड्रॉस चल रही है हमारी, और चांदनी चौक के आसपास बगीचे। वैसे ही 4 लाख कोस की जितनी वहां की दूरी और दूरी बढ़ भी सकती है, उसको नहीं सोचना कि इधर आके रास्ता बड़ा है या कैसा हुआ है, बगीचे चौड़े हुए हैं कि छोटे हुए हैं, अभी इसमें नहीं दिल लगाना। बस बगीचे आएंगे, सबको पार करना है। और उधर हमारी नहर आ रही थी इस गुर्ज के सामने नीचे, तो यहाँ क्या आ रहा है? अंदर की साइड सागर से उतरना है। तो वैसे ही हम भोंबर की सीढ़ी उतरेंगे तो यहाँ हमारे उस कोने पे हमें रेती का मैदान नजर आएगा। रेती का मैदान, त्रिपोली से उतरे तो रेती का मैदान नजर आएगा। हवेली से उतर रहे हैं भोंबर की सीढ़ी तो चांदनी चौक नजर आ रहा है। छोटे त्रिपोलियों से उतर रहे हैं तो रास्ता नजर आ रहा है। बड़े त्रिपोलियों से उतर रहे हैं तो सामने रेती का मैदान 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा। ये तो हो गई हमारी सामने की हवेली से उतरने का रास्ता। ठीक है, अब हमने इस हवेली से बाय द वे उतरना है, इस वाली हवेली से, तो कौन सी दिशा में हमारी हम मुड़ेंगे? ये दक्षिण की दिशा में। मान लो सेंटर से आ रहे हैं या बीच में से आ रहे हैं तो दक्षिण की तरफ उतरेंगे, तो वैसे ही भोंबर सीढ़ियां नीचे उतर के हमें फिर से ये रास्ते दिखेंगे और हम यहाँ से भी सागर तक पहुंच सकते हैं। और अब इधर वाली हवेली से उतरना है, जो बीच वाला फिरावा यानी कि दूसरा फिरावे वाली हवेली, उससे उतरना है तो उत्तर की साइड से उतर जाएंगे तो हमें ये चांदनी चौक नजर आएंगे, रास्ते नजर आएंगे। और ये तीसरे फिरावे वाली हवेली है। तो समुंदर के चारों तरफ कितने रास्ते हो गए? 96,000 रास्ते पूरे नजर आएंगे, एक दिशा में 24,000। ये तो अब हम पहुंच गए, हवेलियों को पार करते, भोंबर की सीढ़ियां उतर के, सब बगीचों की शोभा देखते हुए समुंदर के पास हम आ गए, सागरों के पास हम आ गए। तो सबसे पहले हमें जलरौस दिखेगी। ये यहाँ पे क्या कहते हैं इसको? जलरौस। जलरौस दिखेगी और 24,000 सीढ़ियां। जलरौस के अंदर क्या होता है? एक सुंदर साथ बताएंगे कि जहां जल होता है, जल के अंदर क्या आता है? जल के अंदर क्या आता है? क्या बोलते हैं उसको, जो जल के अंदर होता है? जलरौस बाहर होती है, जल के अंदर क्या होता है? प्रणाम जी। जल प्रणाम। चबूतरा। प्रणाम जी। जल चबूतरा। किसने बोला है प्रणाम जी? प्रणाम जी। हम्म। तो जल चबूतरा, एक जल रौस होती है ऊपर, सबने जमुना जी के आसपास सारी रौसों को देखा है। तो जल चबूतरे के ऊपर कितनी सीढ़ियां हमारी उतरती नजर आएंगी? एक साइड पे 24,000 सीढ़ियां, यानी कि उनको कह देते हैं 24,000 घाट हमारे, जो बोला गया है अपने कि 24,000 घाट हमारे बन जाते हैं। वो सीढ़ियां जल चबूतरे पर उतरेंगी यहाँ पे 24,000 एक दिशा में। तो सब दिशाओं में, इधर की साइड भी 24,000, इधर की साइड भी 24,000, तो चारों दिशाओं में हमें 24,000 सीढ़ियां, एक दिशा की 24,000, तो टोटल हमारी 96,000 सीढ़ियां जल चबूतरे पर, समुंदर के, सागर के जलरौस से नीचे जल चबूतरा। ये शोभा हुई एक हमारी। और ये देख रहे हो किनार पे हमारा रेती का मैदान, चारों कोनों पर। बड़े त्रिपोलियों से उतरेंगे तो क्या दिखेगा हमें? रेती का मैदान, 4 लाख कोस का लंबा चौड़ा।
रेती का मैदान। तो ये चारों तरफ की शोभा इस तरह से। अब हम जलरौंद से जल चबूतरे पर आओ, राज्य के साथ झिलना करें, बैठें, बातें करें, टोले-टोले मिलकर। फिर हम अपने स्टीमर और जहाज़ों में बैठ के हमने सागरों की सैर करने चलना है। सागरों में हमारे मध्य में क्या आया है यहाँ पे? 12,000 टापू महल की 12,000 हारें। सेंटर में 12,000 टापू महल की 12,000 हारें। अब एक दिशा के जो टापू महल हैं, उसके सामने बड़ी हवेलियां सिर्फ 4,000 आती हैं। यानी पूरी 12,000 की जो हमारे टापू महल हैं, उनके हवेलियों के सामने, जैसे ये हवेली है, इन हवेलियों के सामने, ये 4,000 हवेलियों के सामने पूरे टापू में, क्योंकि ये मध्य में है ना, सागर के बिल्कुल मध्य में है। और है कितने हमारे? 12,000 की 12,000 हारें। तो ये भी 14 करोड़ 40 लाख हमारे टापू महल, इतने सारे बीच में सागर में। अब इसकी लंबाई चौड़ाई नहीं हम बता रहे, क्योंकि वो भूल ही जाते हैं, मुझे भी दोबारा से देखना पड़ता है, याद करना पड़ता है कि सागर की लंबाई चौड़ाई कितनी है और कितना वो आया। अभी हमें शोभा देखनी है कि सागर के बीच में 12,000 टापू महल की 12,000 हारें। और इनकी भूमि कितनी गई हैं? इनकी भी 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंचा। तो हम सागरों की शोभा को अभी देख रहे हैं। सागर के मध्य में 12,000 टापू महल की 12,000 हारें। एक महाहवेली मध्य में हमारी सिर्फ जितनी भी 4,000 हवेली आई हैं, उनके सामने टापू महल चारों दिशाओं से। इधर से देखेंगे तो इधर की मध्य हवेली में, मतलब ये जगह उसने थोड़ी ली है, क्योंकि समुंदर, ये सागर तो बहुत बड़ा है, इसके बीच में टापू महल है। अब हमने देखना है कि टापू महल की शोभा ये बनी कैसी हुई है। सब सुंदर साथ याद रखेंगे छोटी रांग की हवेली को। बिल्कुल सेम वही शोभा है, बस भौम में ऊंची ज्यादा बढ़ गई है और कुछ शोभा में फर्क नहीं है। जो छोटी रांग की हवेली है, वो वैसी ही शोभा एक टापू महल की। जैसे ये 12,000 की 12,000 हारें हमारी टापू महल की आई हैं, तो उसमें एक टापू महल का साइज कोई तो 400 कोस का होएगा, कोई 500 का, कोई 600 का, कोई 675 कोस का। हर एक के साइज अलग अलग है। तो हमें उन गिनती में ध्यान नहीं देना, क्योंकि जो बाहर से टापू ये चल रहे हैं, वो थोड़ा ज्यादा ले लेते हैं, क्योंकि बाहर से गोला है ना, तो वो थोड़ी ज्यादा जगह मिल जाती है। जैसे जैसे अंदर वाले टापू महल आते जाते हैं, थोड़ी सी जगह उनकी छोटी होती जाती है। तो इसमें साइज अलग अलग है हर एक टापू महल के। तो हम एक अंदाजे से समझेंगे एक टापू महल की शोभा वो आई कैसी है, एक टापू महल की। तो 12,000 की 12,000 हारों को वैसे ही समझ लेंगे, जैसे एक ये टापू महल, बीच में फिर जल, फिर टापू महल, फिर जल, फिर टापू महल, फिर जल, ऐसे 12,000 की 12,000 हारें। और इनकी भूमि भी 14 करोड़ 40 लाख भूम ऊंची गई है। अब हम एक टापू महल की शोभा को समझते हैं कि वो कैसा बना हुआ है। एक बार ये शोभा भी देखते हैं कि हमें समझ में आए। ये देखो, जैसे ये चारों तरफ हवेलियां, बीच में हमारे ये और बीच में सागर। अब ये देखो, ये इतने हिस्से में ये टापू महल है। तो इस हवेली के मध्य में सिर्फ 4,000 हवेलियों के सामने ये 12,000 टापू महल है। इसकी भी 4,000 हवेलियों के सामने इस दिशा के 12,000, मतलब वो जगह थोड़ी ली है, सिर्फ 4,000 हवेलियां। जैसे हम इसकी चांदनी पे जाएंगे तो हमें 4,000 हवेलियों के दरवाजे, उनके चबूतरे ऊपर नजर आएंगे। तो वो ऐसा महाराज जी ने लिखा है कि 4,000 हवेलियों के सामने टापू महल की शोभा। ऐसी शोभा एक मैंने और अभी समझाई थी एग्जाम्पल देख के। वो कहाँ से कैसे समझाई थी याद है सुंदर साथ को? कि पीछे
किससे समझाई थी? किससे एग्जाम्पल लिया था? यदि बात याद है तो, कि 4000 हवेलियों के सामने वो शोभा आई है। प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रियंका। छोटी रांग का एग्जाम्पल दिया था कि छोटी रांग की 12,000 हवेलियां हैं और बड़ी रांग की 4,000 हवेलियों के सामने आई है शोभा। हाँ बिल्कुल ठीक। सेम वही बात आ रही है कि हमारी ये जो 12,000 टापू महल आ रहे हैं ना, इसकी छोट बड़ी रांग की जो एक हवेली की 4,000 हवेलियों के सामने ये 12,000, क्योंकि अभी ये देखना है हमने सेम छोटी रांग की हवेलियों की तरह ही ये बना हुआ है टापू महल। कुछ दिक्कत नहीं आएगी समझने में, बस खाली संख्या ज्यादा बढ़ गई है और ऊंचाई बढ़ गई है, और बाकी जैसे लंबाई चौड़ाई, शोभा आपको बिल्कुल सेम समझ। ये देखो एक टापू महल की शोभा समझते हैं अब हम। छोटी राम की हवेली में क्या था हमारा, याद करो। नीचे कितना चौक था हमारा? 2.25 करोड़ कोस का एक चौक था। उसके बीच में हमने क्या किया था, 1/3 यानी कि कितने हाथ में 75 लाख कोस का हमारा चबूतरा उठा था सेंटर में। अब हमने ये बात पहले बताई है कि कोई तो टापू महल 500 कोस का है, कोई 475 का है, कोई 600 का है। तो हम इसमें एज्यूम करते हैं कि ये 600 कोस का हमारा टापू महल है। तो ये एक हमारा 600 कोस का चौक हो गया, ठीक है। उसमें 1/3 में 200 कोस का एक भोंबर ऊंचा चबूतरा उठा। सेम वैसी शोभा, ऐसे ही 8 बगीचे, 4 चांदनी चौक जो छोटी रांग में आते थे, और ऊपर चढ़ेंगे तो हमारी 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। फिर वैसे ही एक हवेली के अंदर मंदिर, मंदिर के हवेली के अंदर महल, मंदिर, कोठरियां, सेम वैसी शोभा। अब इसमें क्या है, साइज छोटा हो गया। शोभा बिल्कुल छोटी रांग की तरह, लेकिन वो कितनी थी छोटी रांग की हवेली, कितनी भौम ऊंची गई थी? बताएंगे सुंदर साथ, कितनी भौम ऊंची गई थी छोटी रांग की हवेली की? कितना ऊंचा गया था? हमने कंपैरिजन साथ साथ करना है ना, कितना ऊंची गई थी वो? प्रणाम जी। प्रणाम जी। 60,000। 60,000 भौम ऊपर, ठीक है बिल्कुल। अब ये जो जा रही है हमारी, ये कितनी जा रही है? 14 करोड़ 40 लाख भौम ऊंचा। फर्क कुछ नहीं आया ना, लंबाई चौड़ाई है वो हमने छोटी रांग की समझ ली कैसी थी, और इसमें तो सबका साइज अलग अलग है। बस हमें शोभा को समझना है कि छोटी रांग की हवेली के समान ही टापू महल की शोभा आई है, बस ऊंचाई का फर्क है, यानी कि भूमों का फर्क है, इतने ऊंचे आए हैं। और इसकी छोटी रांग की कुल टोटल कितनी हवेलियां थी पूरे फिरावे मिला के? पूरे मिलाओ चारों फिरावे में। हर एक फिरावे में टोटल कितनी हुई वो? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। 124। हम्म, एक फिरावे में चार में हाँ 128। 28, हाँ बस वो थोड़ा सा मल्टीप्लाई में हो गया, कोई बात नहीं। हाँ, 128। 128 है ना। और ये कितने आ रहे हैं हमारे? 12,000 टापू महल की 12,000 हारे। एक तो हमारी गिनती बढ़ गई और भूम भी ऊंची बढ़ गई, शोभा बिल्कुल छोटी रांग की तरह टापू महल की। तो ये हमारे 14 करोड़ 40 लाख टापू महल हो गए, और उनकी भूमें भी उतनी ऊपर हो गई। तो एक टापू महल और बीच में जल, फिर टापू महल, फिर जल, ऐसे बीच में आता जाएगा वहां पे। तो इस तरह से ये टापू महल की शोभा। जिसने छोटी रांग की हवेली को समझा हुआ है, आराम से टापू महल की शोभा को समझ में। चांदनी सबकी बाद में करेंगे, पहले एक समुंदर के
बीच में टापू महल की शोभा को हम देख रहे हैं, कितने टापू महल आए हैं। अब हमारे जल चबूतरे के ऊपर देखो, ये सीढ़ियां दिख रही हैं, ये सब उतरी हुई हैं, बीच में चलना है तो सब अपने जहाजों से जा सकते हैं। तो हर एक टापू महल का साइज यहाँ अलग अलग होगा। यदि मान लो 600 वाला टापू महल हम देख रहे हैं, तो 600 कोस का हमारा एक पूरा नीचे से हमारा चौक और एक भूम भर का ऊंचा चबूतरा। अब वो सागर में है, कोई क्वेश्चन सुंदर साथ कर सकते हैं कि पानी में कोई चबूतरा उठा होगा या कुछ। ये परम धाम है, सबको पता है कि यहाँ पे कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पानी पे हम चल भी सकते हैं और स्विमिंग भी कर सकते हैं, मतलब चल भी सकते हैं। सब कुछ चेतन है, इसलिए एवरीथिंग इज पॉसिबल। तो ये हमारा एक चौक 600 को उसका समझोगे तो वैसे ही बगीचे 4 चांदनी चौक और 8 बगीचे, तो 200 में हमारा एक भूमभर का ऊंचा चबूतरा और अंदर 12,000 हवेलियों की 12,000 हारें। एक हवेली में महल भी वैसे ही आएंगे जैसे वही 2 मंदिर की हार, और अंदर फिर वैसे ही मंदिर, महल, कोठरियां, सब वैसी शोभा सेम। ये शोभा। एक चीज और करते हैं फिर क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये शोभा को सब देखेंगे। ये हवेली, बीच में सागर, ये सबको दिख रहे हैं, बीच में टापू महल, फिर हवेली और ये हवेली। इस हवेली से इस हवेली में आना है तो हमें कैसे आएंगे, हम ये बता चुके हैं। इस माँ हवेली से इस माँ हवेली पे आना है, नीचे से आना है। कैसे आएंगे हम, क्या बीच में पड़ेगा हमारे, इस चीज को हम जितना रिपीट करेंगे अच्छे से समझ आएगी। ये हमारी बड़ी रांग की हवेलियों को समझना है तो रिपीट करते जाएंगे कि यदि हमने सागरों में आना है तो नीचे उतरना पड़ेगा, लेकिन हवेली से बीच में हवेली में आना है तो क्या शोभा रहेगी। सुदर्शन भगत है, सुदर्शन जी अनम्यूट कीजिए। दो थंबों की हार 3 गलियां। प्रणाम बिल्कुल। जी। एक और क्वेश्चन, प्रणाम जी। जैसे हम इस हवेली में है ना आंटी, इस हवेली में है, तो इधर से सागर पे जाना है तो कैसे, क्या आएगा हमारा, इस इधर हवेली से हमें नीचे उतरना है तो समुंदर के लिए, तो क्या आएगा नीचे उतरेंगे तो, बाग आएंगे ना, हाँ, और क्या आएगा, बगीचे बगीचे और चांदनी चौक, पाल। ठीक है ना, चांदनी चौक। और इस हवेली से तीसरी वाले फिरावे की हवेली पे जाना है, तब कैसे जाएंगे हम, तब भी 2 थंबों की हार 3 गलियां आएंगी। त्रिपोली आएगा, गुड, हम्म। ठीक है। अब हमें ये चलना आ जाएगा कि हमें हवेली से हवेली जाना है तो हम बीच में से जा सकते हैं। सागर में उतरना है तो हम नीचे उतर के अपना चांदनी चौक आएंगे, बगीचे, रौसों को पार करते सागर में पहुंच सकते हैं। अब हम जो एक लास्ट हमारी शोभा रहेगी वो होगी जमीन की शोभा, वो हम करेंगे कल। ये शोभा हमें चलना आ गया, हर एक एक हवेली की शोभा को हमने समझा। अभी चांदनी करनी है, टापू महल की चांदनी भी होएगी, हर एक को हम रिपीट करेंगे कि यहाँ चांदनी पे क्या शोभा आई है, चांदनी पे कैसे वो बीच की मध्य की हवेली से ऊपर फिर टापू महल बनना है, वो शोभा कैसी रहेगी, वो कल करेंगे हम। तो अभी क्वेश्चन आंसर करते हैं। क्वेश्चन आंसर थोड़े हैं लेकिन मैं आगे पीछे के भी पूछ लूंगी। अन्न बन दूब दुलीचा पश्चिम की चुगान, ठीक है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे।